एक रात, एक ट्रेन और 4 क्रांतिवीर जिनके इरादे ब्रिटिश साम्राज्य के दिल को चीर देने वाले थे। इस एक डकैती ने अंग्रेज सरकार को हिला कर रख दिया। पर यह सब कैसे हुआ? 1906 की एक अंधेरी बारिश भरी रात, सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन धीमी रफ्तार से काकोरी के पास पहुंच रही थी। किसी को अंदाजा तक नहीं था कि कुछ ही पलों में इतिहास लिखा जाने वाला है। 4 जवान क्रांतिवीर राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान, राजेंद्र लाहिड़ी पटरियों के किनारे चुपचाप खड़े थे और रोशन सिंह, उनकी सांसें तेज थी पर उनका हौसला गिरते हुए ब्रिटिश राज के सामने एक तीर की तरह तन चुका था। ट्रेन पर ब्रेक लगते ही सब कुछ पल भर को थम सा गया। इसी एक लम्हे के साथ वे खजाना ले जाने वाली बोगी पर चढ़ गए। अंधेरा उनकी ढाल था। सफेद टोपियों और कंबलों के बीच उनका सिर्फ एक मकसद था, अंग्रेजों की ट्रेजरी अपने हाथ में लेना। एक क्रांतिकारी ने गार्ड को रोका और धीमी आवाज में कहा, हटो, ये हिंदुस्तान की आजादी का सवाल है। कैश चेस्ट खोलना आसान नहीं था। एक जोर का झटका, एक चिंगारी और ब्रिटिश सरकार का लाखों रुपयों का खजाना पटरियों पर आ गिरा। पर यह सिर्फ पैसा नहीं था, ये थी उस क्रांति की ताकत जिसे पूरा हिंदुस्तान महसूस करने वाला था। पीछे सायरन बजने लगे, गोली की आवाजें, मगर वीर अंधेरे में गायब हो चुके थे। अंग्रेजों को समझ ही नहीं आया कौन थे, कितने थे और किधर गए। इस एक ऑपरेशन ने पूरे राज को हिलाकर रख दिया। ब्रिटिश ने इसे सबसे डेयरिंग पॉलिटिकल डकैती कहा और हिंदुस्तान के नौजवानों ने आजादी का पहला स्पार्क। बिस्मिल और अशफाक जानते थे कि ये राह आसान नहीं, पर फिर भी उन्होंने कहा, कुर्बानी तो देनी ही पड़ेगी ताकि हिंदुस्तान एक दिन आजाद सांस ले सके। काकोरी की ये घटना सिर्फ एक ट्रेन रॉबरी नहीं थी, ये था आजादी का वह नारा जिसकी गूंज आज भी भारत की मिट्टी में सुनाई देती है।